आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यहाँ वक्तव्य 1 में दे रखा है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है जो अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की आपेक्षित संख्याओं को प्रदर्शित करता है। वक्तव्य 2 में दिया है ग्लूकोज में CHO तत्व 1:2:1 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज जो है इसका मूलानुपाती सूत्र, जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या बताता है, कोई भी जो हमारा पदार्थ है उसमें जो भी तत्व हैं उनकी संख्या, जो भी तत्व हैं उनके कितने परमाणु लिए गए हैं उनके सरलतम अनुपात को बताता है, उनकी संख्याओं के सरलतम अनुपात को बताता है। और ये जो सरलतम अनुपात होता है इसी को कहते हैं आपेक्षित संख्याएं परमाणुओं की। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज के पहले मूलानुपाती सूत्र देखते हैं कैसे बनेगा। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब इस सूत्र से आप देख रहे हैं इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 6, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 12, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 6। तो दोस्तों सरलतम अनुपात अगर इनका देखें या आपेक्षिक संख्याएं हम देखें इनके इसमें परमाणुओं की, तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या अनुपात हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अनुपात ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर 6:12:6। तो इसे सरलतम अनुपात में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:2:1। अतः दोस्तों ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा, CH2O होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। इतना समझ में आया। और यहाँ पे आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किस अनुपात में एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं, ये इनका सरलता अनुपात 1:2:1 है। तो यानी जो हमें वक्तव्य 1 में दे रखा है कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो हमें वक्तव्य 2 में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि ग्लूकोज में CH और O तत्व 1:2:1 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। समझ में आया। तो यहाँ पे अब इसे लिख दे रहा हूं मैं। तो वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि वक्तव्य 1 में बताया गया है कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और बताया गया है कि ग्लूकोज जो मूलानुपाती सूत्र होता है ये क्या बताता है, जो हमारा यौगिक है उसमें उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्याओं को बताता है, अर्थात सरलतम अनुपात को बताता है। और यहाँ पे हमने सिद्ध भी कर दिया है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस सरलतम अनुपात में संयुक्त रहते हैं, 1:2:1। ठीक है, तो यानी वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। पहला विकल्प ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 असत्य है, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है वक्तव्य 1 असत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।